नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और रीना रॉय की। राजेश खन्ना और रीना रॉय ने साथ में फिल्म भी की, लेकिन इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलहदा शख्सियत भी है। दोनों ने फिल्म इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया। राजेश खन्ना जहां सुपरस्टारडम के चरम तक पहुंचे, वहीं रीना रॉय भी 80 के दशक में अपना जादू हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर दिखा चुकी हैं। राजेश खन्ना जहां उनकी फैन फॉलोइंग की हमेशा चर्चा होती है, हर उम्र के फैंस राजेश खन्ना के पास थे, तो वहीं 80 के दशक में जब रीना रॉय नागिन के तौर पर सामने आई तो उनका जादू, उनका लोहा सबने माना। नरगिस की खोज, रीना रॉय आखिर कैसे राजेश खन्ना की इतनी बड़ी फैन बन गई कि एक ज़माने में उनके बंगले के बाहर उनकी एक झलक पाने को खड़ी रहती थी। लेकिन एक दिन फिर वो हुआ जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, और आज के पॉडकास्ट में वही किस्सा। रीना रॉय का नाम आज भी दिग्गज एक्ट्रेस में लिया जाता है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बॉक्स ऑफिस पर फिल्में दी और लोग आज भी उनकी फिल्में देखना चाहते हैं। रीना रॉय से जुड़ी आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल जिस एक्ट्रेस की एक झलक पाने को उनके फैंस हमेशा बेकरार रहते हैं, वही एक्ट्रेस कभी राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए घंटों उनके घर के बाहर खड़ी रहती थी। और एक दिन उन्हीं के साथ उन्होंने फिल्म में काम भी किया और इसका खुलासा भी उन्होंने खुद किया। हाल ही में रीना रॉय मशहूर कॉमेडी शो द कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड में जब नजर आई तो इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के सुनहरे दौर की कहानियां साझा की, अपने साथ बीते उन लम्हों को साझा किया जो ढेरों किस्से छोड़ गए। एक कहानी में रीना रॉय बताती हैं कि वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना पर किस कदर लट्टू थी। ठीक वैसे ही जैसे हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां उस दौर में राजेश खन्ना पर मर मिटती थीं। राजेश खन्ना के जादू से रीना रॉय भी बच नहीं पाई और वो उनकी एक झलक पाने के लिए अपनी क्लास छोड़कर उनके घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा हो जाती थी और घंटों उनका इंतजार करती थी। इस दौरान रीना रॉय ने कहा कि बचपन में मुझे राजेश खन्ना की फिल्मों से बेहद प्यार था और मेरे आकर्षण ने मुझे कुछ कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरित कर दिया। सिर्फ उनकी एक छोटी सी झलक पाने की उम्मीद में स्कूल जाने की बजाय मैं उनके घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ इकट्ठा होने के लिए क्लासेस तक छोड़ देती थी, बंक मार देती थी कि कहीं राजेश खन्ना की एक झलक किसी तरीके से मिल जाए। रीना रॉय आगे कहती हैं कि मेरा जुनून इस हद तक बढ़ गया कि मैं अपनी बहन के गुल्लक के पैसे लेने के साथ साथ उनकी फिल्में देखने के लिए अपनी पॉकेट मनी भी खर्च करने लगी थी। हालांकि भाग्य को इसकी इजाज़त थी और आखिरकार मैंने खुद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जिससे अविश्वसनीय मुकाम हासिल हुआ और राजेश खन्ना से मिलने, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जीवन वास्तव में हमारी गहरी इच्छाओं को पूरा करने का एक उल्लेखनीय तरीका है। ये तमाम बातें रीना रॉय ने इस शो में कहीं। दरअसल उस दौर में राजेश खन्ना का जो जादू था, उस जादू से कोई बच नहीं पाया था। साल 1969 से लेकर 1973 तक बैक टू बैक 15-17 फिल्में राजेश खन्ना की आई और हर फिल्म की हर कहानी, उसके गीत, सब कुछ लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। और उसी दौर में स्कूल में पढ़ने वाली छोटी बच्ची रीना अपने आप को राजेश खन्ना के उस तिलिस्म से बचा नहीं पाई, और लेकिन इसे किस्मत ही कहिए कि राजेश खन्ना के साथ बाद में काम किया वही रीना रॉय जो अपनी बहन के गुल्लक से राजेश खन्ना की फिल्में देखने के लिए पैसे तक चुराने लगी। पैसे चुराकर अपनी पॉकेट मनी खर्च करके, सब कुछ करके किसी तरीके से राजेश खन्ना को एक बार देखने की उनकी जो ख्वाहिश थी, किस्मत देखिए कि उनकी हीरोइन बनकर भी पूरी हो गई। जिंदगी शायद इसी को कहते हैं, अगर आप शिद्दत से कुछ चाहें तो पूरा तो होता ही। और राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टारडम जिसके पास हो, उसके लिए तो दुनिया फिदा होती ही है। काका जैसा न पहले कोई आया, न शायद अब आएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।
सुनता है सारा इंडिया।